राम श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो सहज तरीके से, सहज विधि से भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए और भक्ति को प्राप्त करने के लिए मार्ग इतने कठिन क्यों हैं, आखिर कुछ सरल क्यों नहीं हो जाता? वो इसलिए कि बीच में जो कई प्रकार की ग्रंथियां लगी है हमारे भीतर, बाहर तो लगी हैं, भीतर भी लगी हैं। उनके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी जी को ज्ञान देते हुए दो चौपाइयाँ कही और वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो चौपाइयाँ इस प्रकार से हैं: जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिदि देखिए जैसे। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सारी चीजें ग्रंथियां हैं। इसलिए भगवान ने इनका नाम लिया है कि इन सब ग्रंथियों को खोलने के, अगर आप इसमें पारंगत हो गए और इस बात को समझ गए तो भक्ति आपके लिए बिल्कुल ही सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी, क्योंकि आप ही सहज हो जाएंगे। और जो सरल है उसके लिए भक्ति भी सहज है। किस प्रकार से? जाति अभिमान, जातिवाद, जो जाति की नाना प्रकार की विष भरी परंपराएं, जिनको रूढ़िवादी हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद कुल परंपराएं, हम इतने ऊंचे कुल के, हम ऐसे कुल के, हम फलाने कुल के। अभिमान भीतर, अहंकार भीतर कूट कूट के भरा है। और फिर हमारी जाति, हमारी परंपरा, तो फिर उस परंपरा और जाति का अपना अपना धर्म है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, आपके पास खूब मान प्रतिष्ठा है। फिर धन बल, आपके पास धन भी है और बल भी है, और धन का बल भी है। धन बल परिजन, बहुत बड़ा परिवार है। परिजन गुण चतुराई, आपके पास गुण भी है और चतुराई भी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं भक्ति मार्ग में इनका कोई काम नहीं है, ये आपके लिए बाधा के समान है। भगतिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। इन सब के प्राप्त होने के बाद भी आप ऐसे रहेंगे जैसे बिना जल का बादल। तो अब इस जाति पाति के, कुल के, धर्म के और परिजन के, गुण के, बल के, धन के, मान प्रतिष्ठा के, ये ग्रंथियां कैसे खुलेगी? इसमें अपन आगे बने रहेंगे। तो अगर इन ग्रंथियों को खोल पाए तो व्यक्ति सहज ही सरल हो जाएगा, और जो सरल हो जाएगा उसके लिए भक्ति सरल हो जाएगी। जय श्री सीताराम।